हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अगेन एक जॉब नोटिफिकेशन। तो ये जॉब नोटिफिकेशन है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है ये निकला हुआ है फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन टेलीकम्युनिकेशन फील्ड एंड हेड कांस्टेबल इन टेलीकम्युनिकेशन एंड कांस्टेबल इन टेलीकम्युनिकेशन फील्ड। देखो क्या होता है ना कि हमारे पुलिस फोर्सेस जो होती हैं उसमें हमारे टेक्निकल पोस्टेज भी होती हैं। जैसे कि आप रेडियो डीएसपी की आपने जॉब देखी होगी, जो नोटिफिकेशन आपके 1 साल पहले शायद आया हुआ था या 2 साल पहले आई थिंक, है ना। तो इस टाइप से ही आपका क्या होता है, टेक्निकल पोस्ट होती है। तो ये टेक्निकल मतलब पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की गई है, ठीक है, जिसमें आपकी पोस्ट मैंने बता दी, आपकी सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल की पोस्ट है। अब इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें वो यहाँ पर गिवन है। उससे पहले देखें कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आपको अप्लाई करनी है उसकी कट ऑफ डेट्स क्या हैं। 15 नवंबर से आपका स्टार्ट हो गया है आपका ये फॉर्म फिलअप करना, और ये चलेगा आपका 14 दिसंबर 2024 तक। तब तक आप ये फॉर्म ऑनलाइन मोड में आप फिलअप कर सकते हैं। आप सबसे पहले वैकेंसीज देख लें कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है। सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज हैं, जिसमें आप मोस्ट प्रोबेबली इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि एक इंजीनियर के एक सपना होता है कि एक अच्छी खासी जॉब पर जाएं हम, तो सब इंस्पेक्टर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। जिसमें मेल के लिए टोटल 78 पोस्ट हैं, जिसका बाइफर्केशन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए गिवन है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 14 वैकेंसीज हैं। फिर आप हेड कांस्टेबल के लिए आ जाते हैं तो टोटल वैकेंसीज 325 हैं आपकी मेल के लिए एंड 58 फॉर फीमेल। एंड देन कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो 44 एंड 7 है, एंड देन देयर बाइफर्केशन दिया हुआ है। टोटल वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। तो ये गुड अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसके लिए भाई एक बंदा आज के डेट में जो प्रिपरेशन कर रहा होता है उसके लिए जॉब सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। इन दैट केस मैं हमेशा ये बोलता हूँ, आपको जो अच्छी जॉब दिख रही हो आप उसको जरूर फिलअप करें, आप उसके लिए जरूर प्रयास करें। लेकिन इसमें आपको थोड़ा ये देखना है कि ये टेक्निकल के साथ इसके पेपर में एक फिजिकल टेस्ट जरूर होने वाला है। तो मैं 1 बाय 1 वो आपको बताने वाला हूँ। इसमें पे स्केल के बारे में गिवन है। उससे पहले अगर आपको इस रिक्रूटमेंट को मतलब डिटेल में देखना है और फॉर्म को फिलअप करना है तो आप ये वेबसाइट गिवन है आपकी, है ना, recruitment.itbppolice.nic.in करके, तो आप वहाँ पर जाके आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो पे स्केल है सब इंस्पेक्टर का टेली कम्युनिकेशन में, वो पे लेवल 6 मैट्रिक्स में आपका जो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक जाता है, ठीक है। 7th CPC चल रहा है जो, एंड हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल का भी रिस्पेक्टिवली आपका गिवन है। तो देखो सैलरी अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें कर सकते हो और एक रिस्पेक्टफुल जॉब होती है। देखो ये अदर एलोवेंस के बारे में भी यहाँ पर गिवन है आपके पास, तो आप डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन आप देख लो, वो ज़्यादा जरूरी है फॉर्म को पढ़ने से पहले। अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है ना वो 20 से कम नहीं होनी चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये एज लिमिट आपको पता है, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहती हैं। फिर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप एक्स एम्प्लॉई हैं या गवर्नमेंट में अभी कहीं वर्क कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे इसमें गिवन होंगे। हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 एंड कांस्टेबल के लिए 18 से 23 है। अब देखो सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो आपकी मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, देखो यहाँ पर दिख रहा है बैचलर डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आप ईसी के हों, कंप्यूटर साइंस के हों या ईआई के हों, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड दिया है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो बीसीए किए होते हैं ना जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, तो मतलब आप लोगों के लिए हो गया, जो हमारे चैनल पर बच्चे हैं उन लोगों के लिए वैकेंसीज है वो इसको फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पर हेड कांस्टेबल की, ठीक है। हेड कांस्टेबल के लिए 10+2 पास हो विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। ऐसी कांस्टेबल के लिए एसेंशियल है आपका 10th क्लास वाला, डिजायरेबल है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आप देखो सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या आप अप्लाई करो तो हेड कांस्टेबल के लिए। मैं नहीं बोलूँगा कि आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करें, क्योंकि देखो बाकी लोगों को भी जॉब का मतलब अवसर मिलना चाहिए जो आइदर 10th पास है, तो आप उन लोगों के लिए इसको मतलब थोड़ा छोड़ें। इतना त्याग होना चाहिए एक मतलब एक समझदार इंसान में, क्योंकि आप और भी कुछ कर सकते हैं ना।
तो इंसेंटिव और बोनस मार्क्स टू डिजायरेबल सर्टिफिकेट होल्डर्स इनको मिल रहे हैं। डिग्री होल्डर्स इन सब्जेक्ट कंसर्न विद टेली कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स तो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर्स है इन सब्जेक्ट कंसर्न 3 मार्क्स मिलेंगे। ITI सर्टिफिकेट वाले को 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये बेनिफिट्स दिए हुए हैं आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, आप और डिटेल में आप इसमें देख सकते हैं। ठीक, अब इसमें जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन जो मैं बताया था SC ST OBC एक्स सर्विसमैन के लिए, तो ये एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है जो कि आपका एज पर द गवर्नमेंट चल रहा होता है आपका, तो आप इसको देख सकते हैं एक बार। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आप ठीक है, एक्स सर्विसमैन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसमें। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज देखता हूं इसमें। ठीक है, ठीक है, EWS के बारे में यहाँ पर गिवन है। ठीक है, कि EWS के बारे में क्या मतलब इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए और फिर एग्जामिनेशन में क्या होगा। तो देखो यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन गिवन है, चेस्ट फॉर मेंस गिवन है, हाइट फॉर कैंडिडेट्स गिवन है कि कितनी हाइट होनी चाहिए। मेल के लिए देखो हाइट है 162.5 सेंटीमीटर, मतलब 162.5 सेंटीमीटर से आपकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। ये सारी की सारी यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया गिवन है, जिसको आप एक बार चेक कर लेना। अपनी हाइट वाइट अगर आपको ना पता हो तो आप एक बार मेजर कर लेना कितनी आपकी हाइट है, तभी आप फॉर्म को फिलअप करना, अदरवाइज फालतू में आपका वेस्टेज होगा टाइम का। ठीक है, वेट वगैरह के बारे में भी गिवन है कि एज के हिसाब से आपका कितना वेट होना चाहिए, आप बहुत ओवर वेटेड ना हो, आप अंडर वेटेड ना हो, इस तरीके से पूरे क्राइटेरिया है। बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड गिवन है कि आपके मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, इनको आप एक बार देख लें। उसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पर कि हाउ टू अप्लाई एंड बाय विच डेट, तो मैंने बताया था ये आपकी वेबसाइट है, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और कट ऑफ डेट 15 ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, 14 दिसंबर तक आपकी लास्ट डेट है, तब तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट के लिए दिया है। देखो जो मतलब सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करेंगे अनरिजर्व EWS OBS, उनको 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे और 100 रुपीज़ लगेंगे हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में 2 स्टेज हैं। फर्स्ट फेज जो रहेगा आपका वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी दौड़ जैसे कि 100 मीटर रेस हो रही होगी, और ये सब चीज़ें कराने के बाद वो आपको मतलब शॉर्ट लिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रेस सब इंस्पेक्टर के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे गिवन है आपके पास। जब आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा और फिजिकल एलिजिबल ही हो गए आप, और आप उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज के लिए चले गए, तो फिर आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, जो PET मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लेंगे उसका सब्सिक्वेंटली फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ठीक है, चेस्ट का मेजरमेंट, हाइट का मेजरमेंट, ये सारी चीजें चलेंगी इसमें। ठीक है, ये सब हो जाने के बाद फिर आपका टेक्निकल पहुंचेगा रिटन एग्जामिनेशन में, और रिटन एग्जामिनेशन में सब इंस्पेक्टर में जो पेपर वन होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा, ग्रेजुएट लेवल का ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें से आपका क्या आएगा, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 30 क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस के बाईलैंग्वेज 35 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस होंगे और 35 मार्क्स के होंगे। ऐसे करके 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। ठीक है, पेपर सेकंड होगा 100 क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल, जिसमें आपका आ रहा होगा फिजिक्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगा, कंप्यूटर साइंस आएगा, इलेक्ट्रिकल आएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल आएगा। तो जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो देखो टेक्निकल में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आसानी से बनेंगे, कम्युनिकेशन के बनेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी बनेंगे आपके पास, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इनके आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये सब के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको लेनी है फिजिकल के लिए, क्योंकि सारे के सारे जो इस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो फिजिकल टेस्ट में ही बाहर हो जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो आपको फिजिकल मतलब एबिलिटी पर थोड़ा ध्यान देना है आपको अगर आप इसके लिए जाते हैं। हेड कांस्टेबल के लिए भी सेम वे में आपका क्वेश्चन का पैटर्न गिवन है आपके पास, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी के सारे आपके फिर फेज थर्ड आएगा, वो वेरिफिकेशन ऑफ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा। और ठीक है, तो मैंने इसमें आपको देखो एज क्राइटेरिया बता दिया, कट ऑफ डेट्स बता दी मैंने, एग्जामिनेशन का पैटर्न बता दिया आपको। ठीक है, और किस डिपार्टमेंट में है ये पोस्ट, क्या पोस्ट का नेम है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है यहाँ पर। तो इस फॉर्म को आप एक बार और इस नोटिफिकेशन को आप एक बार और डिटेल में पढ़ लेना, सो दैट फॉर्म फिलअप करते समय आपकी कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं बेटा, तो एग्जाम दोस्त का जो प्लेटफॉर्म है हमारा, इस प्लेटफॉर्म पर आपको ईसी और इलेक्ट्रिकल के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है। और इस ईसी इलेक्ट्रिकल के वन स्टॉप सॉल्यूशन में सारे कोर्सेज में एट प्रेजेंट दीपावली का जो हमारा ऑफर चल रहा है
दैट इज 50% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज, वो मिल रहा है। अगर आप गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ से अचीव कर सकते हैं। एट प्रेजेंट में 50% डिस्काउंट है, तो आप उसको ग्रैब कर लें। और अगर मैं आपके यहाँ पर कोर्सेज की बात बता दूं तो हमारे फुल कोर्सेज रहते हैं, जैसे गेट 2025 के फुल कोर्स, गेट 2026 के फुल कोर्स। सब्जेक्ट वाइजेस कोर्स भी अवेलेबल रहते हैं, जिस बच्चे को सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो उसके लिए यहाँ पर हमें सॉल्यूशन मिलता है आपको कि आप सब्जेक्ट वाइज खरीद सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं तो हमारे अभी रैंक इंप्रूवमेंट बैच चल रहे हैं आपके गेट 2025 वालों के लिए बात करूं मैं, जो 25 टारगेट कर रहे हैं। और रैंक इंप्रूवमेंट बैच से वाकई में बच्चों में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिख रहा है। बच्चों का जो फीडबैक है बहुत बेहतरीन है, क्योंकि उनको कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है बिकॉज ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस हो रहा है, उनका साथ ही साथ रिवीजन भी हो जा रहा है। तो रैंक इंप्रूवमेंट बैच जिस बच्चे ने अभी तक एनरोल नहीं किया और चाहते हैं वो अच्छा तरीके से उनका रिवीजन हो जाए इन लास्ट 3 मंथ्स, तो आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच को ले सकते हैं। ईसी इलेक्ट्रिकल दोनों ब्रांच के हैं आप, तो किसी भी ब्रांच के पर्टिकुलर आप कोर्स को ले सकते हैं। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स है और इसमें आपका देखो रिवीजन भी हो जाएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इसलिए इससे बेस्ट अभी आपके लिए कोई कोर्स नहीं हो सकता लास्ट 3 मंथ्स में। लेकिन अगर हम बता दें कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लास्ट 3 मंथ में कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट करना चाहते हैं, क्यों वो फुल कोर्स को खरीदें, क्यों वो इंडिविजुअल खरीदें, इसलिए हमने सफलता बैच लॉन्च किया था, सफलता ईसी, जिसमें हमने 60 मार्क्स को टारगेट करते हुए कुछ सब्जेक्ट्स दिए थे, 6 सब्जेक्ट, वो आपको मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप उनमें से अपने सिलेक्टेड सब्जेक्ट पढ़ के जा सकते हैं। सेम वे में ईसी इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए 25 नवंबर तक ये आपका ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप ग्रैब कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। अगर बात करूं गेट 2025 के कॉम्प्रहेंसिव कोर्स, तो कॉम्प्रहेंसिव कोर्स भी है हमारे पास, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी हैं, ईसी वालों के लिए भी, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, सब पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। डबल ई का जो बैच है आपका, क्या कहते हैं, लक्ष्य गेट डबल ई है, और आपका डबल ई का जो आपका गेट का लक्ष्य गेट डबल ई कोर सब्जेक्ट्स भी हैं आपके पास, और लक्ष्य गेट डबल ई एंड ईसी नॉन कोर सब्जेक्ट भी आपके पास अवेलेबल हैं। तो आप केवल आप ऐप पे जाइए, हमारा 7089047561 जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है टीम का, आपकी जो भी क्वेरीज है ना आप पूछ सकते हो। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है ना, वो शायद ऐसा प्लेटफॉर्म है ये एग्जाम दो जहाँ पर आपकी सारी रिक्वायरमेंट फिल हो जाती हैं, जिस टाइप की आपकी डिमांड है उस टाइप से यहाँ पर हमारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। बस आप अपनी डिमांड रखिए, ठीक है। बस डिस्काउंट मैक्सिमम चल रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। तो देखो यहाँ पर पूरा चार्ट बना हुआ है कि कितना आपकी सेविंग हो रही है और फाइनली आपको कोर्स की कॉस्ट क्या पड़ रही है। देखो 12,744 फाइनल प्राइस है आफ्टर जीएसटी, जीएसटी लगाने के बाद, अदरवाइज विदाउट जीएसटी 10,800 का कोर्स मिल रहा है। इससे सस्ता मतलब अच्छा, सस्ता तो सेकेंडरी है, अच्छा कोर्स अभी तक नहीं है आपके पास। और आप इसमें क्या कर सकते हैं, एनरोल करके अपने लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं, सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं बात कर दूं आपका, तो सारे कोर्स पर 50% डिस्काउंट वो चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है, गेट 2025 2026 के कोर्स, 26 वाले बच्चे भी अभी एनरोल कर लें तो बेटर रहेगा आपके लिए। रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है आपके पास कोर्सेज, वो आप देख सकते हैं। आरआईबी और क्रैश कोर्सेज हैं, ठीक है। और बाकी एसएससी जेई और आरआरबी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी अवेलेबल है। उसकी मोर डिटेल के लिए आप 7089047561 नंबर पर कर सकते हैं आप बात, क्योंकि उसका मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता उन कोर्सेज का, ठीक है। बाकी बात कर दूं मैं, यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप उनमें भी एनरोल करके अपनी रैंक को अच्छा कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म, एंड मैंने आपको जिस वैकेंसी के लिए बताया वो आप ध्यान रखें। आपका कोई भी फ्रेंड्स अगर इंटरेस्टेड है उन मतलब वैकेंसीज में, तो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचना चाहिए। तो प्लीज़ शेयर द वीडियो सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड डूइंग जॉब इन द पुलिस, है ना, इंडो आईटीबीपी में, तो उसके लिए आपका ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचना जरूरी है। तो उस तक शेयर कीजिए आप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।